तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज अब रत्नत्रय अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सेवन निरंतर करना चाहिए, इस बात की प्रेरणा कर रहे हैं। श्लोक नंबर 209 दोहराएंगे। इति रत्नत्रयमेतत् इति रत्नत्रयमेतत् प्रतिसमयं विकलमपि गृहस्थेन प्रतिसमयं विकलमपि गृहस्थेन परिपालनीयमनिशम् निरत्ययां मुक्तिमभिलषिता स्थायी शिववाञ्छक ग्रहीको विसतत सेवनीय ही सम्यक रतनत्रय प्रति समय चाहे पले वह विकल ही। इति माने इस प्रकार, एतत् माने पूर्वोक्त रत्नत्रयम् अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय विकलम अपि माने एक देश भी निरत्ययाम मुक्तिम अभिलषिता गृहस्थेन। निरत्ययाम माने अविनाशी, मुक्तिम माने मुक्ति के, अभिलषिता माने चाहने वाले, गृहस्थेन माने गृहस्थ को, अविनाशी मुक्ति के चाहने वाले गृहस्थ को, अनिशम माने निरंतर, प्रति समयम परिपालनीयम हर समय सेवन करना चाहिए। यहाँ गृहस्थ अर्थात श्रावक धर्म की बात चल रही है। श्रावक के आचार, श्रावक के क्या आचार होना चाहिए, तो उन्हीं श्रावकों को संबोधित करते हुए कहा है कि इस प्रकार पूर्वोक्त माने ऊपर जो वर्णन किया गया है श्रावक के 12 व्रतों का, सम्यक दर्शन का, संलेखना का, और उसके बाद मुनियों के व्रतों का भी वर्णन किया गया है, सकल चारित्र का। तो उसमें ये कहा गया है कि श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार इसका पालन करे। उसमें 5 समितियां बताई गई, 3 गुप्तियां बताई गई, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षाएं, 22 परिचय सहन करना। इस प्रकार से जो ये धर्म सकल चारित्र के अंतर्गत बताया, तो इसका भी श्रावक अपनी शक्ति अनुसार पालन करे। तो पूर्वोक्त अर्थात जो ऊपर ये बताया गया है व्रतों का वर्णन, तो वह है रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय है। सम्यक दर्शन का वर्णन किया, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ में ही होता है, और सम्यक चारित्र रूप में एक देश विकल चारित्र का पालन श्रावक कर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि विकलम अपि माने एक देश भी जो पालन कर रहे हैं वो भी अविनाशी मुक्ति के चाहने वाले गृहस्थ हैं, और उनको निरंतर हर समय सेवन करना चाहिए। इस रत्नत्रय का निरंतर हर समय सेवन करना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। इति रत्नत्रयमेतत् प्रतिसमयं विकलमपि गृहस्थेन परिपालनीयमनिशम् निरत्ययां मुक्तिमभिलषिता। और अब इन्हीं श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए शीघ्र मुनि व्रत धारण करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा की जा रही है। इसके पूर्व भी एक और श्लोक में वर्णन आ चुका है कि मुनि व्रत धारण करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए और धारण करना चाहिए, और जो नहीं धारण कर पा रहे हैं तो उन्हें अपने श्रावक के व्रतों का ही पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर भी पुनः एक बार प्रेरणा श्लोक नंबर 210 में कर रहे हैं। श्लोक दोहराएंगे। बद्धोद्यमेन नित्यं लब्ध्वा समयं च बोधिलाभस्य पदमवलम्ब्य मुनीनां कर्तव्यं सपदि परिपूर्णम्।
यह विकल भी सत यत्न से नित बोधि पाने के समय पामुनि पद अविलंब कर परिपूर्ण शीघ्र करो स्वयं। और यह विकल रत्नत्रय, अभी ऊपर जो विकल रत्नत्रय की बात की है, माने विकल चारित्र पालन करते हैं, एक देश चारित्र और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, तो यह विकल रत्नत्रय नित्यम बद्धोद्यमेन माने निरंतर उद्यम करने में तत्पर, बद्ध उद्यमेन, उद्यम होता है पुरुषार्थ, तो उद्यमेन माने जो उद्यम करने में तत्पर हैं, बद्ध हैं माने जैसे कटिबद्ध है, करबद्ध है, माने कमर कस के बिल्कुल उस काम में लग जाओ, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो उसी तरह से बद्ध उद्यमेन माने उद्यम करने में तत्पर हैं, पुरुषार्थ करने में निरंतर तत्पर हैं, ऐसे मोक्षाभिलाषी गृहस्थों को बोधि लाभस्य माने रत्नत्रय के लाभ का, बोधि माने रत्नत्रय, रत्नत्रय के लाभ का समयम लब्ध्या अर्थात समय प्राप्त करके, रत्नत्रय के लाभ का समय प्राप्त करके, तथा मुनीनाम पदम मुनियों के पद का माने मुनि व्रत धारण करने का, अवलंब माने अवलंबन करके, सपदि परिपूर्णम कर्तव्यम शीघ्र ही परिपूर्ण करना योग्य है। अर्थात जो ये विकल रत्नत्रय पालन कर रहे हैं, ऐसे श्रावकों को, गृहस्थों को भी रत्नत्रय के लाभ का समय प्राप्त करके, माने अब उनको पूर्ण रत्नत्रय की प्राप्ति हो, ऐसा समय अवसर पा करके, और जो ऊपर हर बार बताया गया है कि अपनी शक्ति के अनुसार उत्साह उनका अधिक है, तो अपने उत्साह को ना छिपाते हुए, अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए मुनि नाम पदम अवलंबे माने मुनियों के पद का अवलंबन करके, अर्थात मुनि व्रत धारण करके शीघ्र ही परिपूर्ण करना योग्य है। तो ये रत्नत्रय का पूर्णता करना योग्य है, ये बात यहाँ बताई जा रही है। रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है और रत्नत्रय की पूर्णता ही मोक्ष की प्राप्ति होना है। जहाँ रत्नत्रय की पूर्णता हो जाती है तो वहाँ समस्त कर्मों का क्षय होकर के मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए इसको मुनि पद को धारण करके, बिना मुनि पद को धारण किए रत्नत्रय की पूर्णता होना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ प्रेरणा की जा रही है कि मुनि पद को धारण करें, अवलंबन करें और शीघ्र ही अपना परिपूर्ण करना योग्य है, माने रत्नत्रय उनका परिपूर्ण हो जाए, रत्नत्रय का लाभ और उनको जो पुरुषार्थ सिद्धि है, माने आत्मा की जो सिद्धि है, प्रयोजन है, उसकी प्राप्ति उनको हो जाए, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति उनको हो जाए। इस प्रकार मुनि व्रत, मुनि पद धारण करने की प्रेरणा की गई है। श्लोक दोहराते हैं। बद्धोद्यमेन नित्यम लब्ध्वा समयं च बोधिलाभस्य पदमविलम्बे मुनीनां सकर्तव्यं सपदि परिपूर्णम्। इस प्रकार आज निरंतर रत्नत्रय का सेवन करने के लिए और मुनि पद धारण करने की प्रेरणा करने का यहाँ पर विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इस प्रकार आज की पढ़ाई यहाँ पूर्ण होती है और अब थोड़ा सा ही बचा है, 210 हो गए, 226 है टोटल, तो 16-8 दिन का पढ़ाई का कार्य और है। सो रत्नत्रय के बारे में ही आगे विस्तार से बताया जाएगा, किस प्रकार से रत्नत्रय से कर्म क्षय होकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो रत्नत्रय की पूर्णता जिनकी नहीं हो पाती है तो उनको स्वर्ग में देवादिक, इंद्रादिक की प्राप्ति पद की होती है। इस प्रकार का वर्णन आगे आएगा, बहुत अच्छा वर्णन है, विस्तार से इसमें बताया जाएगा। तो उसे सब अच्छे तरीके से सुने, समझें और अपनी शक्ति के अनुसार धारण करें। इस प्रकार आज की पढ़ाई यहाँ पूर्ण होती है। अब आप अपने प्रश्न, जिज्ञासा आदि समाधान कर दें।